चलिए 1A खत्म हो गया। अब हम लोग 1B शुरू कर रहे हैं। 1B में देखिए ना 3 तरह का सवाल है। तरीका नंबर 1 मतलब टाइप नंबर 1, ध्यान समझिए, यहाँ बगल में बता रहे हैं ना। टाइप नंबर 1 कैसा रहेगा, आपको 1 नंबर करड़ी में नहीं रहेगा और 1 नंबर करड़ी में रहेगा। ये क्या हो गया, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 कैसा होगा, टाइप नंबर 2 ऐसा होगा कि जो दोनों में करड़ी में होगा, जो दोनों करड़ी में होगा, ये हो गया टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 3 कैसा रहेगा, जो केवल एक करड़ी रहेगा, ये हो गया टाइप नंबर 3। हमको इन तीनों टाइपों को पढ़ना है बस। अगर ये 3 टाइप हमको आ गया तो खत्म समझो। पहला टाइप क्या रहेगा, एक करड़ी में रहेगा, करड़ी नहीं रहेगा, जैसा कि ये प्रश्न है, एक करड़ी में है और एक करड़ी में नहीं है। दूसरा टाइप क्या होगा, दोनों करड़ी में रहेगा। और तीसरा टाइप क्या होगा, केवल एक ही संख्या करड़ी में होगा। ठीक है, यही रहेगा हम लोग का। अब इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए, सबसे पहला काम क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। ये क्या बोला है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय है, मतलब अपरिमेय। हम क्या मान लेंगे, ये बोल रहा है नहीं है और हम मानेंगे है। हम क्या मानेंगे, उसी चीज को। तो लिखेंगे इसके विपरीत माना, इसके विपरीत माना कि ये बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, हम कहेंगे कि है, कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये लाइन आप याद कर लीजिए, फिर से सुनिए एक बार। ये बोलेगा कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। बस ये याद कर लीजिए एक लाइन ना, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, क्या जब हम किसी चीज को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसके बराबर हम लिख सकते हैं a/b चाहे p/q ना। परिमेय संख्या माने क्या होता है, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको मान लिया है परिमेय है तो इसको बटे में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो 3 करड़ी में 3 बराबर a/b। आप इसको p/q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख दीजिए, x/y भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बात यही लिख देंगे, नीचे चाहे आगे लिख देना, जहां b बराबर नॉट 0, b जो होगा वो 0 नहीं होगा, b का मान कभी 0 नहीं होगा। इतना फिक्स है आपका, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा हर सवाल में। जितना भी सवाल आप करेंगे, ये लाइन और बराबर में यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन उतार करके a/b, और इतना लिखना पड़ेगा। समझ लीजिए आपको ये रट रहा है एक प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब हमको इसको ऐसा हल करना है कि यहाँ बस करड़ी बचना चाहिए और कुछ नहीं। मतलब करड़ी वाला मान जो 3 है वो बचे, बाकी कुछ ना बचे, बाकी सब कहाँ चला जाए, उस साइड चला जाए। चलिए 3 को उधर भेजिए, लिखेंगे करड़ी में 3। ये 3 बताइए, यहाँ गुणा होता है ना, सटा है तो क्या हुआ, गुणा, इससे चिपका हुआ है तो गुणा में, उधर क्या हो जाएगा, भाग का मतलब हो जाएगा बटे में चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा a/3b। समझ में आया। फिर से एक बार, जब भी कभी कोई चीज ऐसे सटा हुआ हो, दो संख्या, तो समझ जाओ कि इसके बीच में क्या है, गुणा, इनटू है, तो वो कहाँ चला जाता है, क्लियर, नीचे चला गया। ये लाइन समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पे केवल करड़ी बचा क्या, हम कहें ना कि केवल करड़ी बचना चाहिए। अब आपका काम हल हो गया सवाल। अब आपको हिंदी लिखना है, लिखेंगे यहाँ चूंकि, क्या चूंकि, चूंकि a 3 और b, इसमें 3 चीजें हैं, इधर वाला जो है संख्या, लिखेंगे a, b तथा 3 एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि a, b और 3 ये पूरा पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है ये। आगे चलते हैं, लिखेंगे इसलिए जब ये पूर्णांकों से बना है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है या होगी ना, है या होगी, दोनों सही है। फिर से सुनिए, जब ये पूर्णांकों से बना है, तो जब पूर्णांकों से कोई चीज बना हो रहता है तो वो परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक से बना है ना, तो परिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों एक बराबर है क्या, एक दूसरे के,
अगर ये परिमेय संख्या है तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी क्या होगा, लिखेंगे तो करणी में 3 भी एक परिमेय संख्या है या होगी, है या होगी। अच्छा समझ में आया, क्योंकि ये परिमेय जब संख्या है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। लेकिन क्या सचमुच में करणी में 3 परिमेय संख्या है? नहीं सर, परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि जब करणी में से निकलेगा तब न रहेगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो लेकिन ये बता रहा है कि है, इसके हिसाब से तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि करणी में तो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना। ये कह रहा है कि हम है तो तुम रहोगे, ये कह रहा है कि हम तो अपरिमेय है तो तुम कैसे हो गए। तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तभी एक लाइन उत्पन्न होता है। क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। इस तथ्य का ये विरोध कर रहा है, ये बोल रहा है कि तुम अपरिमेय नहीं हो, तुम क्या हो, परिमेय हो। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हम तो अपरिमेय हैं। तो इसीलिए इसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है कि हाँ ये अपरिमेय है ना। लिखेंगे अतः या इसलिए लिख दो, इसलिए अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे 3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं, हाँ एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका प्रूफ। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि आपको इतना सारा हिंदी रटना है। अगर आपने रट लिया तो ठीक है, नहीं रटे तो जो समझ में आया उससे समझो, लेकिन याद करना पड़ेगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कुछ हिंदी आप इसका रट लीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लगाएंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है इसकी, ठीक है। चलिए देखिए, ये सवाल समाप्त हो गया। हमने बताया कि 3 टाइप का सवाल होता है इसका, जिसमें हमने आज एक टाइप बताया, ठीक। इसके बाद ये वाला नहीं उतारना है आप लोगों को। हाँ, इस तरह के कितने एक टाइप के सवाल हैं, पहला, तीसरा, 5वां, 6वां का दूसरा, तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां, इतना सवाल आपका जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसी तरह से हम कल आप लोग को बताएंगे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब मतलब जो सेम है कैसे होगा। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो ये वाला बताएंगे, ये वाला बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक। चलिए।